मैं जानता हूँ अवैध खनन में लिप्त है। हरिद्वार में एक इनके चहेते मित्र हैं स्वामी यतीश्वरानंद। अवैध खनन में विश्व रिकॉर्ड उनका बनने वाला है, लेकिन मुख्यमंत्री की हिम्मत नहीं है कि हरिद्वार में अवैध खनन रोक दे। तो विकास में अवैध खनन के लिए विधायक आए, बाकी किसी विधायक में हिम्मत नहीं है जो अवैध खनन के खिलाफ खड़ा हो सके, क्योंकि वो खुद लिप्त है इसमें। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की बात पर कोई विश्वास नहीं है। ये अवैध खनन में लिप्त है और हमेशा लिप्त रहेंगे। ये अपराधी हैं उत्तराखंड के, और इन्होंने जो राजस्व वसूली से लेकर नदियों का सीना छलनी करने तक जो कार्य किया है, उसकी 100% जिम्मेदारी इन्हीं की। बिल्कुल, चलिए मैं यूकेडी के प्रवक्ता के पास चलूंगा। हमारे शांति प्रसाद भट्ट जी हैं। अवैध खनन एक बहुत बड़ा मुद्दा बनकर निकल के आ रहा है उत्तराखंड में। कभी वहां के हरिद्वार के सांसद इस चीज को उठाते हैं, फिर वो एक वीडियो वायरल करते हैं, और अब तो मुन्ना सिंह चौहान तेज तर्रार विधायक हैं और उन्होंने ही पकड़ लिया है गाड़ी। देखिए विशाल जी, बड़ी शर्मसार घटना उस सरकार के लिए होती है जिसके ऊपर खनन माफिया, शराब माफिया के आरोप लगते हैं। इससे बड़ी बात यह है कि सरकार पर आरोप लगे हैं, पर भारत की सल्तनत में बैठे प्रधानमंत्री जी उनकी पीठ तक थपा गए उत्तरकाशी में कि सबसे बढ़िया काम कर रहे हैं। इन्हीं के सांसद लोकसभा में खुलेआम बोलते हैं कि ये सरकार जो है खनन माफियाओं के को संरक्षण दे रही है। और अब इन्हीं के विधायक, क्योंकि अब चुनाव 1.5 साल रह गया, अब चुनाव नजदीक है, मंत्री पद मिल नहीं रहा है, तो सवाल खड़े करना बनता है कि विकास नगर में पिछले 4 वर्षों से लगातार जो खनन रात और दिन हो रहा था, वो अब जाकर इनको दिखा। ये बड़ा आश्चर्य की बात है कि ये खनन पहले क्यों नहीं दिखा। अब सवाल खड़ा होता है कि जिस सत्ता के ऊपर खनन माफिया, शराब माफिया के आरोप लगे हों, और जिस सरकार के खिलाफ लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर पर सवाल खड़ा हो, उसके बाद से लेकर अभी तक ना किसी अधिकारी पे कार्रवाई हुई, ना किसी डीएम का ट्रांसफर हुआ, ना कोई रिपोर्ट सार्वजनिक हुई कि उतनी बड़ी शिकायत पर क्या सरकार ने कदम उठाए। परिणाम आपके सामने है। आप संसद में बोलो, अखबारों में छपाओ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, या फिर मुन्ना सिंह चौहान जी की तरह पर जो है सड़कों पर खड़े होकर अपनी सरकार की छीला हवाई करें। कहने का मतलब है आप कितना ही इनकी खबरें दिखा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता भारतीय जनता पार्टी को। ये खनन माफियाओं की सरकार है, दबा के उत्तराखंड की संपदाओं को लूटने में नंबर 1 है। अखबार पटे पड़े हैं, आम जनमानस की समझ में आ चुका है कि यह व्यापारी पार्टी जब तक सत्ता में रहेगी दोनों हाथों से संपदाओं को लूटेगी। और ये परिणाम आपके सामने, जो जिस तरीके से मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि 40 मिनट से मैं खड़ा हूं, मुझे पुलिस वाला भी तवज्जो नहीं दे रहा है, दरोगा फोन नहीं उठा रहा है। आप समझ सकते हो कि एक जनप्रतिनिधि की इनके शासनकाल में क्या स्थिति रह गई। रही बात कप्तान की, कप्तान के शासनकाल में हत्या हो रही है, खनन के आरोप लग रहे हैं, शराब माफिया पकड़े जा रहे हैं, मगर मजाल है कप्तान के ऊपर कार्रवाई हो जाए। ये अदने से 2 सिपाही लाइन हाजिर करके सरकार क्या दिखाना चाह रही है। ये सुबह लाइन हाजिर होंगे, शाम को फिर बहाल दूसरी जगह पर दिखेंगे आपको। कहने का मतलब है जो बड़ा माफिया है उस पर कार्रवाई ना तो सरकार करने की हिम्मत रखती है, क्योंकि वही सत्ता को पैसा पोषित करती है। यही कारण है कि भाजपा आज अपने ही जाल, बुने हुए जाल में फंसी हुई है। और जो आरोप जनता के माध्यम से, अखबार के माध्यम से और इन्हीं के जनप्रतिनिधियों के माध्यम से इन पे लग रहे हैं कि ये उत्तराखंड को लूटने वाली सरकार है, ये नौकरियां बेच देती है, संपदाएं बेच देती है, शराब खुलेआम देवभूमि में बिक रही है, मगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आप लोकसभा में चिल्ला लो, देहरादून में चिल्ला लो, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। तो धामी जी की जो पीठ प्रधानमंत्री जी ने थपथपाई थी, वो यहाँ पर चिरधात हो रही है। जितना लूट के गुजराती को दोगे उतना तुम सुरक्षित रहोगे, क्योंकि कितने चहेते हैं ये भी अब जनता समझ रही है कि खटीमा की जनता ने बुरी कदर हराया, उसके बाद इनको पूरा दिल्ली से आशीर्वाद प्राप्त हुआ, और आज फिर दोनों हाथों से उत्तराखंड को लुटवा रहे हैं। ये उत्तराखंड की जनता को देखना है कि राम के नाम से हिंदू मुस्लिम के जहर में जितना आपने भाजपा को पोषित किया है, उतना ही उत्तराखंड के बच्चे से लेकर संपदा सब परेशान है, लूट रही है। अब आने वाले समय में जनता ने तय करना है कि ऐसे
राजनीतिक रूप से अखंड बेईमान पार्टी को सत्ता में बने रहने देना चाहिए, या केवल और केवल झूठ और जुमलों में उनको इसी तरीके से लूटने की खुली छूट दी जाएगी? विशाल जी। चलिए, मैं राजनीतिक विशेषज्ञ रतनमणि डोभाल जी के पास चलूंगा। रतनमणि जी, उत्तराखंड खनन और घमासान कहना गलत नहीं होगा। विधायक कह रहा है आधे घंटे से खड़ा हूं, फोन नहीं उठा रहा। कोतवाल का फोन किसी और के हाथ में है। मुन्ना सिंह चौहान इतने दिनों से विधायक है, मुझे लगता है पहली घटना उनके साथ ऐसी हुई होगी जिसका वीडियो बना है, जिसमें पुलिस एक बीट इंचार्ज से ऐसे बात करते नजर आ रहा है। रतनमणि जी। जी विशाल जी, मैं आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। देखिए, ये बहुत ही गंभीर सवाल है कि मुन्ना सिंह चौहान बहुत हल्के नेता हैं, ऐसा मैं नहीं मानता। बहुत वरिष्ठ नेता हैं, बहुत उनका अनुभव भी है और बहुत हल्के ढंग से भी वो बात नहीं करते हैं। इसी प्रकार से जो त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो सांसद हैं हरिद्वार से, जब उनको लगा होगा, उन्होंने भी संसद में किस तरीके से उसको उठाया और उठाने के बाद भी सरकार ने उनको संज्ञान नहीं लिया। फिर उन्होंने अपना संसद में जो वक्तव्य दिया, जो सवाल उठाया, उसका वीडियो भी उन्होंने जारी किया। तो और ये इसी प्रकार से मुन्ना सिंह चौहान जो सब कह रहे हैं, बहुत अति हो गई है सब। ये आप खाली ये यहीं का हरिद्वार में एक संस्था है, मातृ सदन, जिसका जीवन समर्पित है गंगा के लिए। कई कुर्बानियां वो दे चुके हैं और लगातार वो 24 घंटे रात में भी वो करते हैं, वीडियो वगैरह वो बनाते हैं, किस तरह से पोकलैंड से, जेसीबी से गंगा की छाती को छलनी किया जा रहा है और वो दिखाते हैं। कोर्ट में भी वो लड़ रही है संस्था, कोर्ट के आदेश भी हैं, तो कोई उसको तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं है। यही नहीं, हमारे पास में आप चंद्रभागा में चले जाओ, विकास नगर में आप चले जाओ, नैनीताल में चले जाओ, ऊपर कोडियाला में चले जाओ, बागवान में चले जाओ, मलेथा में चले जाओ, श्रीनगर में चले जाओ, कितने जगह मशीनों से, और फॉरेस्ट क्षेत्र में, वन क्षेत्रों में भी ये सारे काम हो रहे हैं धड़ल्ले से। और इसके साथ में दूसरा जो सवाल हम छोड़ देते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों से इस तरह से जो इनके बड़े बड़े डंपर वगैरह चल रहे हैं और जितना धूल धकड़ है, जितना लोगों के स्वास्थ्य के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि अवैध रूप से करते हैं, कोई उन सड़कों पर कोई पानी का छिड़काव भी नहीं डालते हैं और तमाम डस्ट से जो दमे के मरीज हैं या जो नहीं है उनको हो रहा है। ये सारी चीजें यार कोई उसको नहीं देख रहा है। ये गंभीर सवाल है और इस पर मुख्यमंत्री को सीधे हस्तक्षेप करना चाहिए, संज्ञान उनको लेना चाहिए कि आप एक जिम्मेदार विधायक अपने क्षेत्र में, वो कह रहे आधा घंटे तक पुलिस वाला कोई कहाँ, ये चेतक इनके जहाँ चेतक आते हैं 1 मिनट में पहुंच जाएंगे, इसलिए तो वो बना हुआ है। और जो सत्तारूढ़ दल का वरिष्ठ विधायक क्षेत्र में कर रहा है, उसका फोन नहीं अटेंड कर रहे हैं, इंस्पेक्टर ने फोन किसी और को दे दिया है। ये जानबूझ के, ये इसका मतलब है सबको प्री प्लानिंग से हो रहा है। सब जानते हैं कि विधायक जी फोन क्यों कर रहे हैं और हो क्या रहा है, ये जो दूसरे लोग उनको सूचना